Hello student, welcome back once again. So this is the third video on the chapter trigonometric function. ठीक है, तो ये तीसरा वीडियो है। इसके पहले दो वीडियो आ चुके हैं जिसमें हमने डिस्कस किया था पहले में बहुत ही बेसिक, जो आप प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, उसके बाद हमने कुछ कन्वर्जन आपको बताया जिसमें अगर कोई भी एंगल है जिसको डिग्री में दिया है तो उसको आप पाई रेडियन में कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको सब समझ में आया होगा। अगला क्या है, उसी पर बेस्ड ये एग्जाम्पल है, एक दो एग्जाम्पल और है। इसको डिस्कस करने के बाद आपका एक्सरसाइज हम सॉल्व करेंगे 3.1। ठीक है, तो एक आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, तो क्वेश्चन में ये है कि फाइंड द रेडियस ऑफ अ सर्कल, मतलब कि कोई सर्कल है उसका हमें रेडियस निकालना है, इन विच a central angle of 60 degree intercept an arc of length 37.4 सेंटीमीटर। ठीक है, पहले क्या है कि क्वेश्चन को समझना मस्ट है। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ जा रहा है तो आप बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हो। देखो ये है सर्कल, ठीक है, ये एंगल क्या दिया हुआ है 60 डिग्री है। ठीक है, और अगर ये A है, ये O है और ये B है, तो आर्क क्या है, यही तो है। आर्क क्या है, AB है, जिसका वैल्यू दिया हुआ है 37.4 सेंटीमीटर। तो ये क्या निकालना है, हमें R निकालना है। R क्या है, ये भी R है, ये भी R है। ठीक है, ये 60 लिखा है तो आपको 60 मानना है। ये 90 से अब बना हुआ वो आपको ये कंसीडर नहीं करना है। मेन क्या है कि ए बी क्या है, ये आर्क है जिसको हम एल कहते हैं। ये एल होता है और ये क्या होता है, थीटा होता है, ये आर होता है। एक रिलेशन हमने डिस्कस किया था, थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो एल बाई आर। उसी फार्मूले पे रखना है और आपको सीधा आंसर मिल जाएगा। बट कैसे, तो आप इसका सलूशन अगर आपको लिखना हो तो आप कैसे लिखेंगे, किस तरीके से लिखना होगा। गिवन दैट थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री दिया हुआ है, बट हमने क्या डिस्कस किया था, अगर इस तरह इस टाइप की कोई कंडीशन है तो यहाँ पर ये जो थीटा है वो रेडियन में रहेगा। ठीक है, तो यानी ये जो 60 डिग्री दिया है इसको हमें पहले तो रेडियन में चेंज करना होगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे, अब देखिए 60 डिग्री है, इसको अगर हमें रेडियन में लिखना है तो 60 इंटू पाई अपॉन 180 क्या होता है, ये रेडियन, यही तो होता है। अब ये क्या आ जाएगा, पाई बाई 3 रेडियन। आपको थीटा मिल गया, आर क्या करना है, फाइंड आउट करना है। एल आपको दिया हुआ है 37.4 सेंटीमीटर, और हमें रिलेशन पता है क्या, थीटा इज इक्वल टू, वी नो दैट theta is equal to L by R. This implies that R is equal to L by theta आएगा। अब यहाँ से हमें R को फाइंड आउट करना है तो आपको क्या करना रहेगा, R इज इक्वल टू L क्या है 37.4 अपान थीटा का क्या आ गया है यहाँ पर रेडियन में, पाई बाई 3, तो यानी ये हो जाएगा पाई इंटू 3। ठीक है, बस आपको अब इसी को कैलकुलेट करना है, जो आएगा वही आंसर होगा। यूनिट क्या होगा, ये सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में रहेगा। ठीक है, इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे आप, दिस अपान क्या 22, ये क्या है 22। हमने क्या किया, पाई की वैल्यू 22/7 यूज कर लिया है। अब सिंपल कैलकुलेशन है, इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आर की वैल्यू डायरेक्ट आएगी। तो क्या आएगा, अच्छा ये देखिए ये डायरेक्ट कटेगा क्या इससे, ये 22 से अगर आप डिवाइड करेंगे तो 22 हो गया, फिर ये 7 टाइम में कटेगा क्या, आई थिंक ये
1.7 इंटू 21। अब इससे ये जब आप डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 1.7 टाइम में कट जाएगा। कैसे कटेगा उसको भी देख लीजिए। जैसे ये क्या है 37.4 है, 22 से हम डिवाइड कर रहे हैं, क्या आ जाएगा 1, ये क्या आ जाएगा 15 पॉइंट है तो आप पॉइंट लगाइए, 7 टाइम में ये पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 1.7। डिवाइड करके ही लिखना, हमने ऐसे नहीं लिख देना है। अब क्या करना है, एक सेकेंड, नाउ मल्टीप्लाइड, तो ये क्या आ जाएगा 17 1 17, 34 एंड 35 सेंटीमीटर इस सर्कल का रेडियस है, जो कि सेंटर पे 60 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं। अब देखिए, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता है थीटा एक कि थीटा का कन्वर्जन हम रेडियन में कैसे करेंगे, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, दूसरा रिलेशन बिटवीन थीटा, रेडियस एंड आर्क ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो ये एक फार्मूला था जिसको हमने लिखा। आपको ऐसे नहीं लिखना है थीटा इक्वल टू एल बाई आर, आपको लिखना होगा वी नो दैट एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। आप उस तरह लिखिएगा। ठीक है, उसके बाद ये लाइन लिख करके आप इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो यही इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिक ही है अभी। ठीक है, इसके बाद आपका एक्सरसाइज भी आएगा तो उसको भी डिस्कस किया जाएगा। बट यहाँ पर कुछ ऐसे हैं, अब जैसे क्या है देखिए, इस फार्मूले में टर्मिनोलॉजी कितनी है, 3 है, थीटा एल आर। ठीक है, यहाँ पर देखिए थीटा दिया हुआ है, एल दिया हुआ है, आर को फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, जो अगला एग्जाम्पल है उसमें आपका आर दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है, एल फाइंड आउट करना है। तो कैलकुलेशन है सिंपल, आप इसे कर सकते हो। ठीक है, इसी तरीके से उसको भी करिएगा। अगर कोई डिफ़िकल्टी होगी तो हम उसको फिर से डिस्कस कर लेंगे। तो नाउ वी वांट टू सॉल्व योर एक्सरसाइज 3.1। देखिए 3.1 में जो भी दिए गए हैं क्वेश्चन वो बेसिक इसलिए है कि इसके पिछले वीडियो हमने काफ़ी अच्छे से, जितना बेहतर हो सकता है उस तरीके से आपको समझाया है। अगर आप उस वीडियो को देखे होंगे तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर लेंगे। अगर नहीं देखे हैं तो उसको एक बार फिर से वॉच करके आप कोशिश करिए। ठीक है, तो हम ये एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। If you want to write, just pause the video or you can take a screenshot of this question and you can write solution in your notebook. ठीक है, तो आप लिख सकते हैं। मैं इसको क्लीन करता हूँ, फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपको डिस्कस करता हूँ। ठीक है, देखो बहुत बेसिक है, इससे बेसिक क्या ही हो सकता है। जितना बेसिक हो सकता है हमने उतना आपको बताया है। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो यू कैन आस्क एनी टाइम, यू कैन कमेंट इन दिस वीडियो। ठीक है, उसमें आप कमेंट कर सकते हैं। बहुत जल्द आप लोगों के साथ हम लाइव भी जुड़ेंगे अब, जिसमें क्या रहेगा कि आप लाइव हो, कोई भी क्वेश्चन है तो आप सीधे आप उसमें कमेंट कर सकते हैं, उसमें पूछ सकते हैं कि क्या डिफ़िकल्टी हो रही है। फिर हम उसी के बेसिस पे भी आगे आपका जो भी वीडियोज़ आएंगे उसमें हम इम्प्रूवमेंट करेंगे। ठीक है, आई होप आपको बात हमारी समझ में आ रही होगी। चलिए, सो एक्सरसाइज 3.1, एक्सरसाइज ठीक, इसमें जो क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 1 में, उसमें कई पार्ट दिया है। उसमें लिखा है कि फाइंड द रेडियन मेजर्स करस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डिग्री मेजर। तो पहला क्या है इसमें,
क्वेश्चन नंबर 1 का है, क्या है ये? डिग्री मेजर टू रेडियन मेजर। मतलब आपको डिग्री में दिया है और रेडियन में हमें लिखना है। तो पहला जो इसमें दिया हुआ है वो है आपका 25 डिग्री। क्या है? 25 डिग्री है। इसको आप कैसे करेंगे, इसके पहले हमने डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। सो लेट अस राइट हियर, you can write solution. Since one degree is equal to pi upon 180 radians, ठीक है, then 25 degree is equal to 25 into pi upon 180 रेडियंस, ठीक। बस आपको अब इसी को सिंप्लीफाई कर लेना है, ठीक है। तो ये किससे कटेगा? 6 टाइम कटेगा क्या? हाँ 6 टाइम, यानी 6 टाइम कटेगा। नहीं, और भी तो है, ऐसे नहीं आप कट करेंगे। चलिए 5 से डिवाइड करिए, तो ये क्या हो जाएगा? 5 आ गया और ये आ जाएगा 36, यानी 5 पाई बाई 36 रेडियंस, ठीक है। तो यही आपका आंसर हो गया, जो ये आपका पहला दिया हुआ है। क्या आया है ये? 5 पाई बाई 36 रेडियन, ठीक है। तो ये फर्स्ट पार्ट है जो कि 25 डिग्री दिया हुआ है, जिसको हमने कन्वर्ट करके लिखा है रेडियन में। बट अब हर जगह तो इतना सिंपल आएगा नहीं ना। जितना ही आप आगे इस चैप्टर में इंक्रीज करेंगे, मतलब क्या कि पढ़ते हुए जाएंगे, तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें नई नई जुड़ती जाएंगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इसी तरीके से हर एक में रहेगा, जैसे यहाँ 25 है 30, ऐसा नहीं। हमने इसके पहले वीडियो में भी डिस्कस किया था, जो 6 रेडियन था। अच्छा हाँ, 6 रेडियन वाले वीडियो में हमने आपको एक होमवर्क दे दिया था, अगर 8 रेडियन है तो उसको हम डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो आपने उसको कमेंट करना था, ठीक है। तो आप उसको करिएगा, जो आए उसको ज़रूर टाइप करिए, नहीं आए तो कम से कम कुछ लिखिए तो सही, हमें पता तो चले कि आपको डिफ़िकल्टी कहाँ हो रही है, जिससे हम और उसमें सुधार कर पाएँ, ठीक है। अगला दिया है -47 डिग्री 30 मिनट, ठीक है। 47 डिग्री 30 मिनट। चलिए आप इसको नोट कर रहे होंगे, कर लीजिए, मैं यहाँ दूसरा यहीं पर लिखता हूँ। -47 डिग्री 30 मिनट, ठीक है। हमने आपको डिस्कस किया था इसके पहले कि ये क्या आएगा। पहले तो इसको कम्प्लीटली आप डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, तो माइनस है तो माइनस साथ साथ लिखते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। 47 ये 30 मिनट है, हमें पता है 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। इट मीन्स 1 मिनट इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/60 डिग्री। तो यहाँ से अगर आप 30 मिनट का लिखेंगे तो क्या आ जाएगा? यानी 1/2 डिग्री। समझ में आ रहा है ये कन्वर्जन? पहले वीडियो में ही हमने डिस्कस किया था ये। तो इस तरीके से आप इसको क्या लिखेंगे? डिग्री।
कोई डाउट है क्या? कोई डाउट है क्या? इतना सिंपल तो चल रहे हैं हम। ये समझ में आया कि नहीं? तो इस तरीके से आप कन्वर्ट करेंगे। ये रफ वर्क है, आप यहाँ ऐसे लिखेंगे, ठीक है। चलिए अब इसको आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में है तो सिंपल में इसको लिख देंगे तो क्या आ जाएगा, ये -95/2 डिग्री। अब आपको क्या करना है कि डिग्री को अगर हमें रेडियन में चेंज करना है तो माइनस है तो माइनस रखिए ही, 95/2 इंटू π/180। अब ये हो गया रेडियंस, ठीक है। ये रेडियन में हमने लिख दिया है, बट आपको यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करना है, कैलकुलेशन करना है। तो ये क्या आएगा, अब देखिए अगर हम इसको डिवाइड करेंगे, देखिए माइनस है तो माइनस तो रहेगा, 5 से डिवाइड करिए तो ये क्या आ जाएगा 19 और ये आ जाएगा 36, ठीक है। क्या आएगा 36। तो समझ में आया कि नहीं? तो ये क्या आ जाएगा -19 क्या 72 और रेडियन, क्या आएगा ये रेडियन, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया। इसी तरीके से आपको ये कन्वर्ट करना है। और ये था आपका 3.1 का ठीक। नोट करते रहिए आप, ये छोटी छोटी चीज़ें होती रहेंगी इसमें, ये तो चलता ही रहता है, ठीक है। वो इंक था जो नीचे गिर गया, मैं उसी को उठा रहा था। चलिए ये तो दूसरा था, समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर कहीं भी इफ़ यू फील एनी डाउट टू सॉल्व एनी क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, कोई भी वीडियो आप उठा लीजिए। इसके पहले जितने भी चैप्टर हमने कराए हैं, किसी भी चैप्टर में मान लीजिए आप कोई वीडियो अगर वॉच कर रहे हैं, उसमें डिफ़िकल्टी हो रही है तो आप उसी वीडियो में कमेंट पिन करें, जिससे हमें पता चले कि कहाँ आपको डिफ़िकल्टी हो रही है, ठीक है। देखो अपनी तरफ से तो ये होता है कि अगले को समझ में आ रहा है, लेकिन अगर आपको आ नहीं रहा है तो अगर आप पूछोगे नहीं तो हमें पता कैसे चलेगी? आपकी बातें हमारी तक आनी चाहिए कि नहीं? आएगा तभी तो हम जानेंगे, नहीं आएगा तो नहीं जानेंगे। तो ठीक है, आप उम्मीद तो हम कर ही सकते हैं ना कि आप ठीक ठाक कर रहे हैं। चलिए थर्ड देखते हैं, इसका क्या है। इसमें थोड़ा वाटर की मात्रा इसलिए गड़बड़ हो रहा है। थर्ड जो दिया है ये है 240 डिग्री। तो ये तो सिंपल है आपके लिए, 240 डिग्री। तो क्या लिखेंगे आप 240 इंटू π/180 रेडियंस, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, किससे कटेगा 6 से कटेगा क्या, यानी 4π/3 रेडियन, ठीक है। ये तो सिंपल था और आसानी से ये हो गया।
पता तो चल रहा है ना ये 240 है, आप देख लेना एक सेकेंड। ठीक, अगले के लिए देखते हैं इसमें क्या है। अगला है 520, यही मैं लिख देता हूँ। अब हर जगह आपको लिखेंगे ये इस तरीके से तो सही नहीं है। चौथा देखिए 520, तो क्या करना है 520 इंटू पाई बाई 180 रेडियन हो गया ये। तो ये किससे कटेगा, किसी से कटेगा क्या? चलिए 0 से 0 हमने कट कर दिया, अब 2 से कट कर दीजिए, तो ये क्या आ जाएगा 26 पाई बाई 9 रेडियन। ठीक है, 520 था ये। इसको आप नोट कर लीजिए। अगला देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका, ये है फाइंड द डिग्री मेजर कैरेस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग रेडियन मेजर। अच्छा, इसमें यही है कि ये रेडियन में दिया है, आपको डिग्री में कन्वर्ट करके लिखना है। तो कैसे लिखेंगे आप, कैसे, हाउ यू कैन राइट रेडियन मेजर टू डिग्री मेजर। यहाँ पर क्या था, डिग्री से रेडियन में हमने कन्वर्जन किया क्वेश्चन नंबर 1 में, पर 2 में ये जस्ट अपोजिट करना है। अगर रेडियन में दिया है तो हमें डिग्री में लिखनी है, तो लिख लेंगे, आसानी से लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है ये, रेडियन मेजर टू डिग्री मेजर। ठीक है, इसमें जो पहला दिया हुआ है आपका वो है 11/6। 11/6 क्या है, ये रेडियन है। इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है। अगर डिग्री में कन्वर्ट करना है, इफ़ यू वांट टू राइट 11/6 रेडियन इनटू व्हाट, डिग्री मेजर, तो क्या करते हैं, देखिए ये क्या है, रेडियन है, इज इक्वल टू 11/6 इंटू 180/पाई डिग्री। ये क्या हो गया, जैसे हम अगर डिग्री से रेडियन में जाते थे तो पाई/180 से मल्टीप्लाई करते थे, बट यहाँ पर अपोजिट है तो हमें अपोजिट से उसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आएगा 180/पाई, और पाई की वैल्यू क्या है 22/7। अब बस सिंपल कैलकुलेशन है, और डिग्री में आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो क्या आएगा ये 11/6 इंटू 180/, ये समझ में आ रहा है नहीं, 22/7 हमने 7 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है, अब देखिए ये कुछ कटेगा इसमें, जैसे ये देखिए 11 से ये कट गया 2 टाइम्स, और ये 30, फिर ये 2 से ये 15 इंटू 7 क्या आएगा, ये डिग्री। क्या आएगा ये डिग्री, 105 डिग्री। तो ये क्या आता है 11/6 रेडियन। ठीक है, तो आप इस तरीके से इसको कन्वर्ट करेंगे और ये आपका आंसर हो जाएगा। इसका जो दूसरा है वो है 11/16, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे हमने 6 रेडियन को हमने कन्वर्ट करके लिखा था डिग्री में, ठीक उसी प्रकार इसको भी लिखना होगा। इसमें थोड़ी चेंजिंग होगी, फिर हम उसको लिख पाएंगे। ठीक है,
तो लिखते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए क्योंकि मैं इसको इरेज करूँगा और वो कंप्लीट ये पूरा ब्लैक बोर्ड ले लेगा वो क्वेश्चन, ठीक है। तो वो अच्छा क्वेश्चन है, उस पर आप ज़रा गौर से देखिएगा, ठीक है। सो जस्ट यू सी नेक्स्ट क्वेश्चन इन व्हाट, हाउ वी राइट 11/16, वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन था। अब जाके ये आपका आएगा 11/16, यही क्वेश्चन ही है, ठीक है। तो इसको हम हटाते हैं। इसको डिग्री मेजर में लिखना है। हियर वी वांट टू राइट दिस क्वेश्चन दैट इज गिवन इन रेडियन मेजर एंड वी वांट टू राइट इन डिग्री मेजर। सो हाउ यू कैन राइट, if you learn or if you watch complete in previous video, so you can write easily, ठीक। अगर आपने देखा नहीं तो ज़रूर देखिए उसको, ठीक है। बहुत आसानी से, बहुत सिंपल तरीके से उसको किया गया है, तो आप ज़रूर देखिएगा। चलिए, आप इसका सलूशन लिखना है हमें। क्या लिखना है? इसका सलूशन लिखना है। तो कैसे आप लिखेंगे? चलिए, 11/16 रेडियन इज इक्वल टू 11/16 इंटू 180/π डिग्री। ये हो गया। बट आपको क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है ना, फिर हमें डिग्री में लिखना रहेगा। डिग्री में लिखेंगे, मिनट में लिखेंगे, सेकंड में लिखेंगे, ठीक है। अगर कंप्लीट डिग्री नहीं आ रही तो मिनट और सेकंड में लिखेंगे, ठीक है। तो इसमें कंप्लीट नहीं आएगा, तो कैसे लिखते हैं आप एक बार इसको गौर से देखिए। चलिए, ये आएगा 11/16 इंटू 180, पाई की वैल्यू 22/7 हमने लिखा है। अब देखिए, ये 2 टाइम्स कटेगा, ठीक है, और ये भी कटेगा। कितना? अगर हम 2 से इसको कट करेंगे तो ये तो 90 आ गया। फिर 2 से कट करिए 45, तो यानी ये आ जाएगा आपका, डिनोमिनेटर में तो 8 आ गया, न्यूमरेटर में इसको मल्टीप्लाई करिए, डिग्री, ठीक है। यहाँ तो कोई डाउट है क्या? 315/8 डिग्री हमने लिखा है। यहाँ तक कोई बात अगर नहीं समझ में आ रही है तो आप बताएं। देखिए, सिंपल हमने बस, बट यहाँ पर क्या किया है, कैलकुलेशन किया हुआ है, ठीक। अब इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखिए। मिक्स्ड में अगर लिखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 393/8 डिग्री होगा कि नहीं? 39 3/8 डिग्री। अब यहाँ से हमें दिख रहा है कि इसको हम लिख सकते हैं 39 + 3/8, बट 39 तो परफेक्ट डिग्री है ना। तो क्या है ये? इधर मैं लिखता हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। यहाँ से (39 डिग्री तो ठीक है, प्लस 3/8 अगर ये डिग्री है, इसको हम मिनट में लिखेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो मल्टीप्लाई बाई 60 मिनट, ठीक है। अब इसको आपको सिंपलीफाई करना है, तो ये 39 तो चलता रहेगा, 39 डिग्री प्लस ये क्या आएगा, 45/2 मिनट। ये क्या आ जाएगा, 39 डिग्री प्लस ये क्या आ जाएगा, 22 मिनट
प्लस, जैसे अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये 22 × 1/2 आएगा, ठीक है। तो 1/2 जो है ये भी किस में है, ये मिनट में है, तो हम इसको सेकंड में लिख रहे हैं, ठीक है। 22 मिनट को हमने अलग कर दिया, अब सेकंड को हमने लिख दिया है। अब देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा, 39 डिग्री प्लस ये क्या आ जाएगा, 30 सेकेंड हो गया ये, ठीक है। हमने सेकंड का यहाँ पर साइन लिख दिया, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 30 सेकेंड हो गया। अब इसको आंसर में हम इस तरीके से लिखते हैं, 39 डिग्री 22 मिनट 30 सेकेंड, ये क्या है 11/16 रेडियन की वैल्यू है ये, किसमें, डिग्री मेजर में। सो दिस इज़ द वैल्यू एंड दिस इज द आंसर, यही आंसर है। और इसी तरीके से आपको कैलकुलेट करना है, तो आप इसको ज़रूर लिखिए, बगैर लिखे कुछ नहीं होगा, ठीक है। देखने से नहीं होता यार, देखो यूट्यूब पर तमाम वीडियो पड़े हैं, ऐसा थोड़ी है कि आप वीडियो को वॉच कर लिए हैं तो आपको सब आ ही गया, नहीं, उस पर टाइम आपको देना पड़ेगा। देना पड़ेगा का मतलब क्या, कि देखिए और उस पर बेस्ड कोई एग्जांपल अगर आप लगा पा रहे हैं, ठीक है। इफ़ यू सी एनी वीडियो सो जस्ट यू टेक पेन एंड पेपर विद, ठीक है। आप पेन और पेपर के साथ ही बैठिए उस पर लिखने के लिए, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें नोट करनी रहेगी। जैसे ये देखिए हमने किया क्या है, आपको एक लाइन ये जानना था, बट ये कन्वर्जन थोड़ा सा सीखना था कि इसको हम कैसे लिखेंगे। एग्ज़ाम में आपको लिख कर ही तो आंसर देना है, ऐसा तो है नहीं सामने कोई बैठ के हमसे बात करेगा, नहीं, आपको लिखना है। तो आपको लिख करके एग्ज़ामिनर को सेटिस्फाई करना है, तभी वो आपको मार्क्स देगा, ठीक है। अगर उसको लगेगा कि नहीं ये तो बस चल रहा है तो फिर चलिएगा ही, ठीक है, तो वो नहीं करिएगा आप। इसको एक बार अच्छे से आप देखिएगा। और ऐसा नहीं है कि हम बहुत हार्ड लैंग्वेज, हम तो मिक्स चल रहे हैं आजकल। अपने यहाँ कोई भी सिंगल लैंग्वेज में बात ही नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि हम हिंदी में ही बात करें या सिर्फ इंग्लिश में ही बात करें, तो हमें दोनों लेके चलना होता है। इसलिए हम बात करते हैं किस में, इंग्लिश में। हियर वी टॉक टू यू इन इंग्लिश, नॉट इंग्लिश। हिंदी और इंग्लिश मिक्स रहेगा, ठीक है। अगर आप हिंदी मीडियम है तो आपको यही लिखना होगा ना, ऐसा थोड़ी कुछ अलग लिखोगे। जहाँ ज़रूरत होगी हिंदी मीडियम के लिए वहाँ हम डिस्कस कर लेंगे, अलग से डिस्कस कर लेंगे, आप लिखिए आराम से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है -4 रेडियन। अगला है इसका -4 रेडियन, और ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी ऐसा लग रहा है हमें, ठीक है। हम कोशिश करते हैं कि आपकी वीडियोस 30 मिनट से एक्सेस ना जाए, बट क्या करें, अब इतना स्लो चलेंगे तो होगा ही वीडियोस। तो कोई बात नहीं, आपको समझ में आ जाना चाहिए, धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे वो सब हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन इस पे और डिस्कस कर लेते हैं, फिर आप इसको सिंपल तरीके से लिख सकते हैं। इसका जो दूसरा नंबर है -4 रेडियन दिया हुआ है, इसको डिग्री में अगर हमें लिखना होगा वो थोड़ा सा बड़ा है, तो हम उसको अगले वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन आपको डिस्कस करते हैं जो कि 3rd नंबर है, और वो है 5π/3। 5π/3। अब ये क्या है, रेडियन में है तो हमें चेंज करना है किस में, डिग्री में। तो क्या लिखेंगे 5π/3 इंटू वाट 180/π। ये किस में आ गया, डिग्री में। अब देखिए ये पाई से ये पाई कट हो गया, ये 3 से ये 69 में, और इसको आप कर देंगे मल्टीप्लाई, तो ये 300 डिग्री आ गया। यही आंसर है, सिंपल है। इसी तरीके से आपको अगला दिया हुआ है, इसमें जो चौथा नंबर है 7π/6, आई थिंक यही है, हाँ यही। ये क्या है, रेडियन में है,
7 पाई बाई 6 इंटू 180 अपॉन पाई रेडियन। देखिए पाई से पाई कटा, ये 30 to 10 डिग्री। ठीक है, यही आंसर है। इस तरीके से कुछ क्वेश्चन ऐसे रहते हैं और इसके आगे जो क्वेश्चन है उसको हम अच्छे से लिखेंगे, क्योंकि वो क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है और अच्छे भी हैं कि अगर लैंग्वेज में कुछ दिया है तो आप कैसे समझेंगे कि इसको हमें कैसे करना है। ठीक है, तो हमें उम्मीद तो इतना कर ही सकते हैं कि इतना सिंपल तरीके से हम डिस्कस कर रहे हैं तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। अगर इफ़ यू हैव एनी क्वेरी सो यू कैन कमेंट इन कमेंट बॉक्स। आप पिन करिए, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। ठीक है, तो इसी तरीके से धीरे धीरे हम चलते रहेंगे और क्वेश्चन को करते रहेंगे और आप इसको पढ़ते रहेंगे। ठीक है, सो नाउ वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास विद क्वेश्चन नंबर 2, remaining question in question number 2 and next question. ठीक है, so keep watching, keep learning. Thank you very much. Thanks for watching.